सो वी आर मूविंग अहेड। हमने ये देखा था लास्ट वीडियो में टॉपिक ऑफ कैंसर से अपन को देखना था, ठीक है। सो हम टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो कैंसर की बात करेंगे तो हमारा इक्वेटर के ऊपर हमने नॉर्थ अमेरिका में सिचुएट था वो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे आ जाएंगे थोड़ा सा ऊपर, तो मैक्सिको से स्टार्ट होगा, मैक्सिको एंड बहामास हमारा इधर की साइड आ जाएंगे। फिर आ जाते हैं हम अफ्रीका पे। अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज टच कर रही है? वेस्टर्न सहारा, मुल्तानिया, अल्जीरिया के जस्ट नीचे आ जाएगा हमारा माली, नाइजर, ठीक है। फिर आ जाएगा लिबिया, इजिप्ट, यूएई, ओमान एंड सऊदी अरेबिया। ये हमारी कुछ कंट्रीज़ हो जाएगी जो हमारे किसको टच करती हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर को टच करती है। फिर आ जाएगा हमारा इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार एंड चाइना एंड ताइवान, ठीक है। ताइवान आ जाएगा यहाँ पे ख़त्म। अब अपन बात करते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न में सबसे पहले आएगा चीन, फिर आएगा हमारा अर्जेंटीना के ऊपर आ जाएगा जो बिल्कुल थोड़ा सा टच करता है लेकिन हाँ ज़्यादा तो मिड से ही है, दैट इज़ पैराग्वे। फिर आ जाएगा हमारा ब्राज़ील, ठीक है। तो अपन नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में 4 चीज़ें टच कर रही है, ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना एंड चाइल। ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना एंड चाइल। फिर आ जाते हैं हम अफ्रीका पे। अफ्रीका में देखें तो कौन कौन सी टच कर रही है, दैट इज़ फर्स्ट नामीबिया, फिर उसके जस्ट पास में बोत्सवाना, सबसे नीचे आ जाएगा साउथ अफ्रीका, फिर आ जाएगा मोज़म्बिक, ठीक है। साउथ अमेरिका से भी 4 थी, यहाँ पे अफ्रीका से भी 4 है, और फिर आ जाएगा मेडागास्कर अलग है, ठीक है, मेडागास्कर हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया इधर अलग, ठीक है। तो इधर तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ऑस्ट्रेलिया वन एंड ओनली, बीच में आ जाएगा मेडागास्कर। फिर आ जाएगा हमारा इधर से मोज़म्बिक, बोत्सवाना, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। मोज़म्बिक, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। इधर आ जाएगा हमारा ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड चिली, ठीक है। ये बात खत्म, ठीक है। इसको रिवाइज ज़रूर से करना अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो आ जाते हैं हम कुछ टॉपिक्स पे। पेरीहिलियन, एपीहिलियन क्या होता है? जब पेरीहिलियन, एपीहिलियन क्या है? जब सन और अर्थ पास होंगे तो पेरीहिलियन होगा, जो कि कब होता है? 3rd ऑफ जनवरी, ठीक है। और अब बात करें जब हमारा सन और अर्थ जब सबसे ज़्यादा दूर होगा तो वो क्या हो जाएगा? एपीहिलियन, जबकि कब होता है? 4 जुलाई। तो अपन से डेट पूछ सकते हैं, तो डेट थोड़ा सा रिमेंबर रखना। 3 जनवरी को जो आता है दैट इज़ हमारा पास में होता है सन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? पेरीहिलियन हो जाएगा। पेरी पास में तो पेरीहिलियन, ठीक है। और एपीहिलियन हो जाएगा 4 जुलाई को, ठीक है। फिर पेरीजी एपोजी क्या है? जब सन और मून, ठीक है। तो पेरीजी क्या हो जाएगा? पेरीजी हो जाएगा जब सन और मून जब पास में होंगे, ठीक है। तो वो होगा जब हमारे को क्या दिखेगा? मून कैसा दिखेगा? बड़ा दिखेगा, क्योंकि हम पास में हैं मून के, तो सुपर मून देखने को मिलेगा, जिसका मिनिमम डिस्टेंस हमारा कितना है? 3,60,000 किलोमीटर। 3,60,000 किलोमीटर ये पास होता है, बताओ। ठीक है। एपोजी हो जाएगा दूर, जब हमारा क्या दिखेगा? माइक्रो मून, यानी कि छोटा सा मून दिखेगा, देखिए हमारे को। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो अर्थ का एक्सेस है, इंक्लाइन है, ठीक है। एक्सेस टूवर्ड्स 23.5 पे है ना, इंक्लाइन है डिग्रीज पे, कॉजिंग, जिसकी वजह से क्या होते हैं? सीजन्स आते हैं। तो अपन से पूछा जा सकता है कि जो 23.5 जो हमारा जैसे कोई अर्थ है, ठीक है, 23.5 टिल्ट है, मतलब टिल्ट जो है वो किसकी वजह से क्या हो रहा है? सीज़न चेंज हो रहे हैं, ऑर्बिटल इंक्लिनेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से ऑर्बिट में इंक्लिनेशन हम कहाँ पे देते हैं? 66.5 पे देते हैं। अभी हम बात करते हैं ब्रिंगिंग ऑफ द स्प्रिंग एंड द नदर्न हेमिस्फीयर एंड द सन इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटोरियल इक्वल अमाउंट्स ऑफ द डे एंड नाइट। तो इक्विनॉक्स और ये क्या होते हैं? इक्विनॉक्स यानी कि जब डे और नाइट इक्वल होंगे, और सॉलिस्टाइज क्या होता है? जब डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट की 2 सिचुएशन हो सकती है, दिन बड़े हो सकते हैं, रात बड़ी हो सकती है, फिर रात बड़े हो सकते हैं, दिन बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारे को याद रखना है इट स्टार्ट फ्रॉम द इक्विनॉक्स, जब हमारा जो सन है वो हमारा बिल्कुल इक्वेटर पे होगा, ठीक है, इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में इक्वेटर पे होगा तो क्या होगा? दोनों तरफ इक्विनॉक्स है, ठीक है। तो उस इक्विनॉक्स को वो जब कब आता है? 21 मार्च को। अपन को याद कैसे करना है यार? कैसे कन्फ्यूज हो जाएंगे अपन? ऊपर है मार्च, सब में 3-3 महीने का गैप है, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून आ गया, तो जून आ जाएगा हमारा, दैट इज़ 21 जून हमारा, ठीक है। 21 जून, 21 मार्च, 21 जून। अब आ जाओ, फिर 3 महीने जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 22 दिसंबर, ठीक है। तो दैट इज़ 21, 21, 23, 22, ठीक है। 20 ऐसे याद कर लो इसको, या फिर 21, 22, 23, 21, ठीक है। 21, 22, 23, 21, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, ठीक है। तो सॉलिड टाइप विंटर, अब देखो क्या होता है। अब अपन बात करें 21
यहाँ की बात करते हैं 21 जून की अपन जब बात कर रहे हैं 21 जून की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा एक विट वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है इन सेंस क्या होगा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो गर्मियाँ रहेगी, ठीक है, और नीचे विंटर रहेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे समर सॉलिस्टाइस। क्या हो जाएगा समर सॉलिस्टाइस, यानी कि कंटिन्यूस डे लाइट इन नॉर्थ, जो कंटिन्यूस की जो दिन की लाइट होगी वो कंटिन्यूस होगी दिन में 6 इन द नॉर्थ पोल फॉर द 6 मंथ के लिए नॉर्थ पोल में क्या होगी लाइट रहेगी। फिर अपन बात कर रहे हैं 23 सितंबर के बिगिनिंग ऑफ द ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सन इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द डे एंड नाइट, ठीक है। यहाँ पे अपन ने देखा विंटर सॉलिस्टाइस में क्या होगा, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा विंटर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, ठीक है ना, इतना याद रखना है। बात अपन करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे आ जाते हैं, दैट इज हमारा सबसे पहले आ जाता है कोर से स्टार्ट कर रहे हैं। डेंस एंड मेटेलिक लेयर होती है एंड एट द सेंटर में डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, आउटर कोर इनर कोर। जो आउटर देखो हमेशा याद रखना, जो भी इनर कोर जो होती है, नहीं यार ये आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है। आउटर लिक्विड इनर सॉलिड, ठीक है, किससे बनती है निकल एंड आयरन से बनती है। मेंटल की बात करते हैं, मेंटल की जो है लोकेटेड मतलब क्रस्ट के नीचे लोकेट होती है, कितनी डेप्थ 35 से लेके 2900 किलोमीटर तक आती है, जो अपर मेंटल लोअर मेंटल में डिवाइड होती है। अपर मेंटल दैट इज लिथोस्फीयर रिजिड एंड द एस्थेनोस्फीयर डक्टाइल, ठीक है, जैसे अपन डक्टाइल जैसे मोड़ सकते हैं, ठीक है ना। एंड लोअर मेंटल एक्सटेंड में हो जाएगा 660 किलोमीटर एंड द मोर रिजिड एंड टू हाई प्रेशर, जो किससे बनता है सीमा से बनता है। फिर आ जाते हैं मेंटल, अपन ने देख लिया है। एस्थेनोस्फीयर की बात करें, एस्थेनोस्फीयर जो हो जाएगा अपर मेंटल का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है दैट इज एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर की बात करें तो सेमी फ्लूइड लेयर होती है, ठीक है। अपर मेंटल दैट लाइज बिलो रिजिड लिथोस्फीयर, मतलब जो रिजिड लिथोस्फीयर उसके नीचे देखने को मिलती है। एंड विस्कुअस मोल्टन इन नेचर, मतलब यानी कि मैग्मा, उसमें क्या होता है विस्कुअस मोल्टन यानी कि मैग्मा होता है, जो कि कैसे रिएक्ट करता है, हाईली रिएक्टिव होता है थोड़ा सा। जियोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जियोलॉजिकल तो अपन ऐसा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो एस्थेनोस्फीयर है वहाँ पे जियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग, माउंटेन बिल्डिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये कहाँ देखने को मिलता है एस्थेनोस्फीयर की वजह से होता है, ठीक है। लिथोस्फीयर क्रस्ट एंड द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल, जो लिथोस्फीयर क्या हो जाएगा क्रस्ट बोल लो या फिर अपर मेंटल पोर्शन का, वो ब्रेटाइल एंड सॉलिड लेयर। ब्रेटाइल क्या होता है हार्ड होता है बट इजीली ब्रोकन, ठीक है ना। क्रस्ट क्या हो जाएगा हमारा आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर जो होती है हमारी क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो इसमें 2 पार्ट में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो जाएगा हमारा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखें तो थिकर होगा 50 से 70% हाई डेंस होगा, कंपोज ग्रेनाइट एंड द हिमालयन रीजन से बना। ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो 5 से 30 किलोमीटर तक ही देखने को मिलेगा, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़्यादा है 50 से 70, ठीक है, जो सिलिकॉन एल्यूमिनियम से देखने को मिलता है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि अर्थ क्रस्ट पे हमारे को सबसे ज़्यादा अबेंडेंट मेटल कौन से देखने को मिलते हैं, तो दैट इज ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन एंड कैल्शियम, ठीक है। एक बार इसको अपन देख लेते हैं। अब देखो क्या होता है, जो चीज़ अलग करती है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट को, जो अलग करती है जो वो कौन सी होती है कॉन्ड्रेट डिस्क्यूनिटी। कौन सी होती है कॉन्ड्रेट डिस्क्यूनिटी होती है। अब अपन बात करें मोहो डिस्क्यूनिटी क्या होती है, जो अपर मेंटल और अपर मेंटल और क्रस्ट को अलग कर रही है वो कौन सी हो जाती है मोहो डिस्कन्टिन्यूटी हो जाती है। और जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करती है वो रैपिडिटी डिस्कन्टिन्यूटी हो जाती है। और जो लोअर मेंटल और आउटर मतलब या फिर अपर कोर को जो अलग करती है दैट इज़ जुटेनबर्ग डिस्कन्टिन्यूटी। और जो आउटर कोर और इनर कोर को जो अलग करती है दैट इज़ लेमैन डिस्कन्टिन्यूटी। तो अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं। इनर कोर और आउटर कोर के बीच में क्या आ जाएगी लेमैन आ जाएगी। फिर आउटर कोर और इनर लोअर मेंटल के बीच में क्या आ जाएगी जुटेनबर्ग आ जाएगी, ठीक है ना। फिर अपन बात करें लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल के बीच में जो आ जाएगी हमारे रैपिडाइट आ जाएगी। और अपर मेंटल एंड क्रस्ट के बीच में मोहो डिस्कन्टिन्यूटी आ जाएगी। एंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट के बीच में कॉन्ड्रेट डिस्कन्टिन्यूटी आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करें डायरेक्ट सोर्सेज क्या है। डायरेक्ट सोर्सेज वो होते हैं जिससे हम देख सकते हैं, जैसे कि रॉक वॉल्केनो आ रहा है तो वॉल्केनो आएगा तो बाहर ही सरफेस पे होती है ड्रिलिंग माइनिंग, ये क्या डायरेक्ट सोर्सेज है। इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या है मेटेरॉइड्स, अर्थक्वेक, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या है इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे
डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल इंक्रीज फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट टू इट्स कोर। मतलब कोई भी चीज़ है, डेंसिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इंक्रीज होते हैं अर्थ के क्रस्ट से लेके कोर तक, ठीक है। पहले सबसे ज़्यादा किस में होता है, कोर में, फिर मेंटल में, फिर क्रस्ट में। तो सबसे ज़्यादा कोई भी टेम्परेचर है, कोई भी प्रेशर है, कोई भी डेंसिटी है, तो सबसे ज़्यादा नीचे वाले में होगा, ठीक है। अब आते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, एल्फ्रेड वैगनार ने दी थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, एल्फ्रेड वैगनार ने दी थी। अब अपन बात करें यहाँ पे व्हाट इज़ पेंजिया, दैट इज़ पेंजिया दैट इज़ हमारा कॉन्टिनेंट, एंड पैथलाता दैट इज़ ओशन, ठीक है। तो पेंजिया जो था वो कब बना है, 250 मिलियन ईयर अगो, ठीक है ना। पेंजिया के बारे में कब डिस्कवर कर लिया था, 250, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, पैंथालासा दैट इज़ ओशन एंड पेंजिया दैट इज़ हमारा कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे ट्रायसिक क्या है, ट्रायसिक इज की जो ऊपर वाला जो हमारा कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है दैट इज़ लोरेश, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड जिसको अलग किसने करा दैट इज़ सी है, ठीक है। जोरासिक क्या है, जोरासिक जब वो डिफ्रेंशिएट होते हैं क्या, क्रेटाशियस क्रेटाशियस होता है जब वो बिल्कुल थोड़े से मतलब अलग अलग बनने लग जाते हैं और प्रेजेंट डे में कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो पहले क्या था, पहला जो पार्ट था दैट इज़ हमारा पेंजिया दिखने में गया, एक पेंजिया यानी कि कॉन्टिनेंट और पैंथालासा यानी कि ओशन, ठीक है। फिर आते हैं ट्रायसिक, यानी कि ट्रायसिक जब यहाँ पे 33 सी के बीच से वो डिवीजन होना स्टार्ट होता है, फिर वो थोड़ा जोरासिक बनता है, मतलब थोड़ा सा पास पास होता है। फिर जब वो उनके बीच में जो प्लेट टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं वो डाइवर्जेंट होती हैं उनके बीच में, तो कैराटियस होता है और प्रेजेंट डे में ऐसा कुछ दिखता है हमारे को। हमारा जो वर्ल्ड मैप है हम देखते हैं वो आज का प्रेजेंट डे का है, ठीक है। मैचिंग रॉक्स की बात करें तो व्हाट इज़ मैचिंग रॉक्स, रॉक्स आर फाउंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ओशन। मैचिंग रॉक्स क्या होती है, वो रॉक्स जो कि अपोजिट साइड्स में दिखने को मिलती हैं ओशंस के, सच एज 2000 मिलियन ईयर ओल्ड रॉक्स इन द ब्राज़ील एंड द वेस्टर्न अफ्रीका और ब्राज़ील में, वेस्टर्न अफ्रीका और ब्राज़ील में ये क्या हो जाएगी, मैचिंग रॉक्स, मतलब एक जैसी रॉक्स। मतलब देखो क्या था कि कभी जो थे, मतलब अभी तो अपन देख रहे हैं ब्राज़ील और हमारा जो हमारा अफ्रीका है वो अलग अलग है, मतलब जो सदर्न अमेरिका और ब्राज़ील अफ्रीका है वो अलग अलग है, लेकिन वो पहले एक हुआ करते थे। तो उनमें क्या होती है, मैचिंग रॉक्स की रॉक्स जो अपोजिट साइड में देखने को मिलती है हमारी ओशन पे, वो 2000 मिलियन साल पहले ब्राज़ील और इनकी ओल्ड रॉक सेम हुआ करती थी, जो कि अब हट चुके हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं मैचिंग शोर लाइंस क्या हो जाती है, शोर लाइंस ऑफ द अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फिट टुगेदर वेरी वेल। कि जो मतलब शोर लाइंस जो है अपन से पूछा जा सकता है ऐसे कौन से दो कॉन्टिनेंट है जिनकी शोर लाइंस जो मैच होती है, तो ऑफकोर्स वो हमारे साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका हो जाएंगे क्योंकि वो पहले कनेक्टेड थे, ठीक है। तो शोर लाइंस उनके फिटली मैच होती है एक दूसरे से। गोल्ड डिपॉजिट और गोल्ड के डिपॉजिट कहाँ देखने को मिलते हैं, घाना में देखने को मिलते हैं हमारे को, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। एंड ड्राइव फ्रॉम ब्राज़ील प्लेट्यू, तो कहाँ से ड्राइव हुआ है, ब्राज़ील के प्लेट्यू से ड्राइव हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रखी है हमारे को, देखते हैं क्या है। साइनोगेटिवस लैंड रेप्टाइल दैट लिव ड्यूरिंग द ट्रायसिक पीरियड, ठीक है ना। मतलब वो साइनोगेनेटियस क्या है, साइनोगेनेटियस लैंड के ऊपर रेप्टाइल रहने वाला, जो कि कहाँ रहता है, ट्रायसिक पीरियड में देखने को मिला था, जो कहाँ पे, साउथ अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका में देखने को हमारे को मिला है, साउथ अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका में हमारे को देखने को मिला है साइनोगेनेटियस। तो अपन से पूछा जा सकता है कि भाई साइनोगेनेटियस कहाँ पे देखने को मिला था, तो साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका में देखने को मिला है साइनोगेनेटियस, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं मेसोसॉरियस क्या है, मेसोसॉरियस वो फॉसिल्स ऑफ द फ्रेश वाटर रेप्टाइल, जो फ्रेश फॉसिल्स हुआ करते थे, फॉसिल्स ऑफ द फ्रेश वाटर के अंदर जो रेप्टाइल्स देखने को मिलते थे, अब वो पानी के अंदर ही मर गए। तो अब क्या हुआ, उनके जो फॉसिल्स देखने को मिले थे, वो फॉसिल्स कहाँ पे देखने को मिले हैं हमारे को, वो भी साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में देखने को मिले हैं, ठीक है ना। फ्रेन फ्रेन गोसप्टर, फ्रेन गोसप्टर वुडी सीड बियरिंग श्रब और ट्री है, जो कि हमारे को सदर्न कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिले हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे कि अंटार्कटिका का, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के पार्ट में देखने को मिले हैं। तो कौन, ग्रोसेप्टर, तो अपन से पूछा जा सकता है ये क्या है, इट इज़ ए काइंड ऑफ ट्री और सीड बियरिंग वाली ट्री, वुडी, ठीक है ना। अब अपन आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा
लाइस्टोसेरस सॉरस लाइस्ट्रोसॉरस। लाइस्ट्रोसॉरस क्या है? ट्राइसेरिक लैंड रेप्टाइल। ट्राइसिक क्या है? ट्राइसिक मतलब वो 33C जब आया था ना, डिवीजन हो रहा था, तो ट्राइसेरिक लैंड रेप्टाइल हैव बीन फाउंड इन मैनी प्लेसेस, जैसे कि इंडिया में मिला है, मेडागास्कर में मिला है, एंटार्क्टिका अफ्रीका में मिला है। तो जो लाइस्ट्रोसॉरियस है, लाइस्ट्रोसॉरियस देखने को ये ट्राइसेरिक लैंड रेप्टाइल है, जो कि जब देखने को मिले थे इंडिया मेडागास्कर वाले रीजन में देखने को मिले, एंटार्क्टिका इन अफ्रीका में देखने को मिले हैं। फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आइडेंटिकल स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द अपोजिट साइड्स ऑफ द ओशन एंड द कोल्ड डिपॉजिट इन एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में क्या देखने को मिले हैं? कोल्ड के डिपॉजिट देखने को मिले। सेवरल सिग्निफिकेंट एविडेंस फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो अपन एक बार जस्ट थरली एक बार इनको देखते हैं। व्हाट इज दिस साइनोगेनेटियस क्या थे? कि वो लैंड रेप्टाइल थे, जो कि साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका में देखने को मिले हैं। मेसोसोर्स क्या थे? वो फॉसिल्स थे फ्रेश वाटर्स के, जो भी साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका में देखने को मिले हैं। फर्न ग्रोसेप्टर क्या थे? वुडी और ट्रीज बोल सकते हैं, शब्स बोल सकते हैं, जो सदर्न कॉन्टिनेंट में देखने को मिले। लाइस्ट्रोसॉरियस के थे? लाइस्ट्रोसॉरियस जो कि बहुत सारी जगहों पर देखने को मिले हैं, लैंड के रेप्टाइल हुआ करते थे, जैसे कि इंडिया, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका, है ना। और फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन वो स्पेशल प्लांट्स एंड स्पीशीज़ जो और यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 3 जनों ने दी है, ठीक है। रॉबर्ट पार्कर, डैन ने दिए, रॉबर्ट पार्कर, डैन मैकेंजी एंड द विलियम जेनसन मॉर्गन, ठीक है। तो रॉबर्ट पार्कर, डैन मैकेंजी एंड द विलियम जैसन मॉर्गन ने दिए। तब इन्होंने क्या बोला है? प्रपोज दैट द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू द सेवरल लेयर्स स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट्स। तो जो रॉबर्ट पार्कर थे उन्होंने क्या बोला है? प्रपोज दैट द लिथोस्फीयर जो है वो डिवाइड हुई थी सेवरल लार्ज एंड द टेक्टोनिक प्लेट्स में। जो डैन थे उन्होंने बोला कि रॉबर्ट पार्कर एंड जेसन मॉर्गन मैथमेटिकल मॉडल एंड द मैकेनिज्म एक्सपेंडिंग द मूवमेंट ऑफ प्लेट, तीनों ने मिलकर दिया इन द मूव्स हॉरिजॉन्टली ओवर द सेमी, और ये जो मूव करती है हॉरिजॉन्टली एस्थेनोस्फीयर पे ओशनिक क्रस्ट एंड द ओशनिक क्रस्ट जो है, ओशन की जो क्रस्ट है वो डेंसर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। तो आपको इनके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरर्स की अपन को नाम याद रखने हैं, दैट इज रॉबर्ट पार्कर, डैन मैकेंजी एंड विलियम जॉनसन, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम थोड़ा सा द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, जो ग्रेविटेशनल पुल है मून का एंड सन ऑन द अर्थ, ठीक है। ऑल्सो नोन एज टाइडल फोर्सेस कैन हेल्प मूव कॉन्टिनेंट। वो ये जो थे कि जो ग्रेविटेशनल पुल है हमारा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है मून की तरफ जो हम अट्रैक्ट होते हैं, है ना, सन की, और हमारी तरफ मून अट्रैक्ट होता है और हम सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये किसकी वजह से है? टाइडल फोर्सेस की वजह से है। ये हमारे को कैन हेल्प मूव कॉन्टिनेंट्स, ये किसको हेल्प करते हैं? कॉन्टिनेंट्स को मूव करने के लिए हेल्प आते हैं, ठीक है ना। वैगनार सजेस्टेड दैट, जो वैगनार थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो वैगनार ने दी है वो सजेस्ट करते थे कि परहैप्स द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो रोटेशन हो रहा है अर्थ का अपने एक्सिस पर, कॉस्ट कॉन्टिनेंट्स टू शिफ्ट टूवर्ड्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब इसका एक कॉज हो सकता है कि कॉन्टिनेंट्स अपार्ट शिफ्ट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करें तो ये मेंटल मटेरियल हीटेड नियर द कोर, जो मेंटल का जो मटेरियल होता है कोर की तरफ हीट होता है और लेस डेंसर और राइस होता है, क्रस्ट की तरफ ऊपर जाता है, क्रस्ट की तरफ एट द सर्फेस दिस मटेरियल कूल्स एंड बिकम डेंसर, और जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो वो कूल होता है और डेंसर होता है और श्रिंक करता है बैकवर्ड टुवर्ड्स द कोर एंड दिस क्रिएट अ सर्कुलर कन्वेक्शन करंट इन द मेटल। और उसकी वजह से क्या होता है? वो सर्कुलर कन्वेक्शन करंट करता है। तो व्हाट इज़ कन्वेक्शन करंट? कन्वेक्शन करंट कुछ नहीं है, जो मेंटल है हमारा, मेंटल का जो मटेरियल जब है, जैसे कि क्रस्ट मेंटल, तो मेंटल जो है मटेरियल में उसमें क्या है? मैग्मा है। तो वो जो मटेरियल हीटेड नियर द कोर, वो कोल की तरफ जब हीट हो रहा है अंदर, तो वो क्या है? कम डेंसर है। लेस डेंसर है तो राइस क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। लेस डेंसर होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ गया तो जब ऊपर की तरफ जब वो गया तो वो मटेरियल क्या हुआ? ठंडा हुआ और बिकम डेंसर, डेंसर बना। तो जब वो डेंसर बना तो वो श्रिंक करेगा टूवर्ड्स
श्रिंक एंड बैक टूवर्ड्स द कोर, और वापस कोर की तरफ आया, जब डेंसर हुआ तो वापस कोर की तरफ आ गया, तो वो क्या करता है, दिस क्रिएट अ सर्कुलर कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल। तो उसमें क्या होता है, वो सर्कुलर करंट लाता है मेंटल के अंदर। एक बार वापस देखते हैं व्हाट इज कन्वेक्शन करंट क्या है। कन्वेक्शन करंट कुछ नहीं है, जो मेंटल है वो क्या होता है, जो मेंटल मटेरियल जो होता है वो हीट होता है कोर के पास, तो वो क्या होता है, डेंसर हो जाता है, डेंसर हो जाता है, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करता है। जब ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करता है तो ठंडा होता है, तो वो वापस डेंसर हो जाता है, तो वापस कोर की तरफ आ जाता है, तो वो क्या करता है, सर्कुलर कन्वेक्शन करता है। ठीक है, तो उसको ही अपन क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं मेंटल के अंदर। टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी जो 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स और 20 माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स है, तो अपन को याद रखना है मेजर कितनी है, 7 और 20 माइनर है। तो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम क्या क्या है, देखो क्या है। पहले आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, बात खत्म। ठीक है, नीचे एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका की प्लेट खत्म, बात खत्म। चलो, अफ्रीकन, तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रीका। ठीक है, तो इन तीनों की प्लेट अलग हो गई, बात खत्म। एक एंटार्क्टिका, बात खत्म। ठीक है, एक आ जाते हैं यूरोप और एशिया, तो यूरोप और एशिया की यूरेशियन प्लेट हो जाएगी, यूरोप और एशिया की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यूरेशियन प्लेट हो जाएगी। एक इंडियन ओशन और ऑस्ट्रेलिया, तो इंडियन ओशन, देखो एंटार्क्टिका तो ये हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी तो बचा है, तो इंडियन ओशन और ऑस्ट्रेलिया, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगी इनकी। फिर एक क्या बच गया हमारा, पैसिफिक, तो पैसिफिक प्लेट। ठीक है, तो देखो कैसे, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रीका, तो इनके अपन हम देख लेते हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, नीचे आ जाएगा एंटार्क्टिका, उसकी सेपरेट प्लेट हो जाएगी। ठीक है, अपन यूरोप और एशिया तो यूरेशियन प्लेट हो जाएगी। एक हमारा इंडियन ओशन बच गया, और हमारा ऑस्ट्रेलिया बच गया, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगी। फिर एक बच गया हमारा कौन सा ओशन, दैट इज़ हमारा कौन सा, पैसिफिक, तो पैसिफिक प्लेट हो जाएगी, 7 प्लेट हो गई। अब आ जाओ माइनर की तरफ देखते हैं, माइनर की तरफ देखें तो वाह 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 बहुत सारी प्लेट है, कोई बात नहीं, एक बार जस्ट देखते हैं क्या है। अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट कहाँ पे देखने को मिलेगी, अरेबियन पेनिनसुला में देखने को मिलेगी। बर्मा प्लेट, साउथ ईस्ट एशिया, अंडमान सी और म्यांमार। बर्मा क्या है, म्यांमार, तो बर्मा म्यांमार में देखने को मिलेगी। एमोरियन प्लेट कहाँ पे देखने को मिलेगी, एमोरियन प्लेट हमारे को देखने को मिलेगी ईस्टर्न एशिया, कोरिया और ईस्टर्न चाइना की तरफ देखने को मिलेगी एमोरियन प्लेट। एमोरियन प्लेट कहाँ पे देखने को मिलेगी, एमोरियन प्लेट देखने को मिलेगी हमारे को ईस्टर्न एशिया में तो देखने को मिलेगी, लेकिन स्पेसिफिक कोरिया एंड ईस्टर्न चाइना, कोरिया ये रहा और ईस्टर्न चाइना। ठीक है, ईस्टर्न चाइना और कोरिया में देखने को मिलेगी हमारी एमोरियन प्लेट। ठीक है, स्कॉटिया प्लेट कहाँ पे देखने को मिलेगी, स्कॉटिया प्लेट एंटार्क्टिका एंड अमेरिकन प्लेट्स के बीच में देखने को मिलेगी, एंटार्क्टिक एंड साउथ अमेरिकन, एंटार्क्टिक एंड साउथ अमेरिकन प्लेट्स के बीच में क्या देखने को मिलेगी हमारे को, स्कॉटिया प्लेट देखने को मिलेगी। स्कॉटिया प्लेट किसके बीच में देखने को मिलेगी, एंटार्क्टिक एंड साउथ अमेरिका। एंटार्क्टिक और साउथ अमेरिका के बीच में क्या देखने को मिलेगा हमारे को, स्कॉटिक प्लेट देखने को मिलेगी। फुटूना प्लेट, फुटूना प्लेट क्या होती है, फुटूना मतलब फूटने वाली है, तो फूटने वाला क्या है, वेस्ट ऑफ फिजी, फिजी क्या है, एक वोल्केनो जो वहाँ पे मिलता है, जापान मिलता है, तो साउथ पैसिफिक के अंदर जो मिलेगी हमारे को दैट इज़ फुटूना प्लेट। ठीक है, यांगटे प्लेट, यांगटे कहाँ की रिवर है, येलो रिवर जिसको बोलते हैं, या फिर यांगजीटी प्लेट ईस्टर्न चाइना में देखने को मिलेगी। ठीक है, कैरोलिन प्लेट कहाँ पे देखने को मिलेगी, इंडिया, न्यू गिनिया एंड फिलीपींस में देखने को मिलेगी। कैरोलिन आइसलैंड अपन ने देखा था, जहाँ पे कैरोलिन के बारे में अपन ने क्या देखा था, कैरोलिन एक ऐसा आइसलैंड है जहाँ पे पहली बार सनराइज़ देखा गया। ठीक है, या फिर अपन किरीबाती के अंदर जहाँ पे वो पड़ता है। ठीक है ना, तो कैरोलिन जो है, कैरोलिन प्लेट कहाँ पे देखने को मिलेगी, इंडिया, न्यू गिनी और फिलीपींस के अंदर देखने की। फिलीपीन प्लेट है वो कहाँ पे होगी, एशिया और पैसिफिक प्लेट होगी। फिलीपींस कहाँ पड़ता है, ये एशिया और पैसिफिक प्लेट दोनों पे आ जाएगी, तो ये पैसिफिक भी हो गया, एशियन भी हो गया। ठीक है, तो एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट हो जाएगी। एक हो जाएगी फिलीपीन सी प्लेट। ठीक है, एक तो अपन फिलीपींस की प्लेट देखी जो एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट हो जाएगी हमारी। ठीक है, एक हो जाएगी हमारी फिलीपीन सी प्लेट, क्या हो जाएगी, जो कि एशियाटिक एंड पैसिफिक ओशन के बीच में आएगी। सेम ही है, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही मानो। ठीक है, मतलब ये याद रखना है, फिलीपींस आए तो आपको एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट याद रखना है। ठीक है, न्यू हेब्राइड्स प्लेट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, न्यू हेब्राइड्स प्लेट्स हमारे को देखने को मिलेगी साउथ पैसिफिक एंड
वेनोटू, वेनोटू साउथ पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगी, साउथ पैसिफिक ओशन वेनोटू में देखने को मिलेगी। कैरिबियन प्लेट कहाँ पे देखने को मिलेगी? सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन सी के अंदर, कैरिबियन सी के अंदर ही देखने को मिलेगी यार। कैरिबियन प्लेट कहाँ पे पड़ता है? कैरिबियन सी सेंट्रल अमेरिका, ये जो सेंट्रल अमेरिका है यहाँ पे देखने को मिलेगा कैरिबियन सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। सुंडा प्लेट कहाँ पे देखने को मिलेगी? सुंडा प्लेट हमारे को साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन वाले रीजन में देखने को मिलेगी, ठीक है। मलेशिया आ गया, थाईलैंड आ गया, इंडोनेशिया हमारे इंडिया के नीचे वाला पार्ट, इसमें अपन बोल सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट, ठीक है। तो एक बार देखते, अरेबियन प्लेट कहाँ पे मिलेगी? अरेबियन पेनिनसुला में देखने को मिलेगी। बर्मा हमारे को अंडमान सी से लेके म्यांमार तक देखने को मिलेगी, वैसे बर्मा से म्यांमार याद रखना, ठीक है ना, ज़्यादा वो जाएगा। एमोरियन कहाँ पे देखने को मिलेगी? एमोरियन हमारे को देखने को मिलेगी ईस्टर्न चाइना एंड कोरिया में देखने को मिलेगी एमोरियन। स्कॉटिया प्लेट कहाँ पे मिलेगी? एंटार्क्टिक एंड साउथ पैसिफिक के अंदर मिलेगी, एंटार्क्टिक और साउथ अमेरिकन, सॉरी स्कॉटिया, इन दोनों के बीच में साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिक के बीच में देखने को मिलेगी। फ्लूटूना पैसिफिक फिजी के में, येजेंटे चाइना में देखने को मिलेगी। कैरोलिन कहाँ मिलेगा? हमारे कैरोलिन आइसलैंड चक्रवाती के अंदर, तो मतलब वो न्यू गिनी है ना, इंडिया और फिलीपींस के अंदर देखने को। फिलीपींस एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के अंदर, फिलीपीन सी प्लेट भी एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट हो जाएगा। न्यू हेब्राइड प्लेट कहाँ पे देखने को मिलेगी? वेनेटू, ठीक है। कैरिबियन प्लेट हमारे को सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन सी के अंदर देखने को मिलेगी। सुंडा प्लेट हमारी कहाँ देखने को मिलेगी? सुंडा प्लेट हमारी साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। सोमाली प्लेट कहाँ पे देखने को मिलेगी? सोमाली प्लेट हमारे को देखने को मिलेगी ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। एक मिनट, तो हम देखते हैं न्यू हाइब्रिड्स प्लेट कहाँ पे देखने को मिलेगी? साउथ पैसिफिक में देखने को मिल रही थी। कैरिबियन हमने देख ली थी, कैरिबियन सी एंड सेंट्रल अमेरिका। सुंडा प्लेट साउथ ईस्ट एशिया एंड थाईलैंड, सॉरी सोमाली अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगी। एल्टीपेनो हमारे को देखने को मिलेगी, एल्टीपेनो एंडीज रीजन ऑफ द बोलिविया एंड द पेरू, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। कोकोस प्लेट कहाँ देखने को मिलेगी? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक, उधर की साइड में आ जाते हैं अपन, ठीक है, उधर की साइड में चल रहे हैं। कोकोस प्लेट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक, कोकोस। नस्का प्लेट कहाँ पे देखने को? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड द पैसिफिक, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट सेंट्रल अमेरिका से पैसिफिक देखा तो कोकोस आ जाएगा, नीचे साउथ अमेरिका से पैसिफिक देखा तो नास्का आ जाएगा। इंडियन प्लेट इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंडियन ओशन हो जाएगा। ये देखो अब तो एक ओखोस्टक प्लेट, ओखोटस्क प्लेट कहाँ देखने को मिलेगी? सी ऑफ ओखोटस्क, एक सी है ओखोटस्क, नॉर्थ ईस्ट एशिया के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया के अंदर एक सी है, ठीक है ना, ये रहा, बिल्कुल ये रहा कोने में, सी ऑफ ओखोटस्क, ठीक है ना, इधर पड़ता है। तो ये क्या है? ओखोटस्क प्लेट कहाँ देखने को मिलेगी? सी ऑफ ओखोटस्क नॉर्थ ईस्ट एशिया के अंदर देखने को मिलेगी हमारे को। एंटोलिनियन प्लेट कहाँ पे देखने को मिलेगी? एंटोलिनियन प्लेट हमारे को देखने को मिलेगी टर्की एंड द ईस्टर्न मेडिटेरियन से यहाँ पे टर्की और ईस्टर्न मेडिटेरियन के बीच में देखने को मिलेगी। टर्की ऊपर है, मेडिटेरियन नीचे है, और इन दोनों के बीच में जो देखने को मिलेगी दैट इज एंटोलियन प्लेट। कौन सी प्लेट देखने को मिलेगी? एंटोलियन प्लेट। एंटी प्लानो प्लेट कहाँ पे देखने को मिलेगी? बोलिविया एंड पीरू ये आता है हमारे साउथ सदर्न अमेरिका की इधर वाला कोस्ट, दैट इज पीरू, ठीक है। बोलिविया से पीरू तक हो जाएगा हमारा एंटीपेलो, ठीक है। एंटीपेलो सोमालिया होगा। एक बार मेरी बात सुनो, माइनर प्लेट्स को एक बार जस्ट थरोली रिवाइज करना आफ्टर दिस, वापस एक बार को रिवाइज करते हैं वापस, ठीक है ना। देखो
सदर्न मेजर आपको अपन को समझ में आ चुकी है। आते हैं अपन एक बार माइनर पे, ठीक है। माइनर कितनी है हमारी, वैसे माइनर हमारी 20 थी। अब आ जाते हैं अपन पहले इधर वाले पार्ट पे, ठीक है। पहले अरेबियन प्लेट, अरेबियन पेनिसुला में बर्मा, म्यांमार में एमोरियन कहाँ पे देखने को मिलेगी, एमोरियन हमारे कोरिया एंड ईस्टर्न चाइना के अंदर देखने को मिलेगी। स्कॉटिया प्लेट नीचे वाला साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका के बीच में देखने को मिलेगा। फुटूना प्लेट फिजी वेस्ट ऑफ फिजी के अंदर देखने को मिलेगी। फिजी एक माउंटेन भी है ना, माउंटेन फिजी कंट्री है वैसे, वेस्टर्न फिजी साउथ पैसिफिक के अंदर, ठीक है ना। फिजी वो जापान वाला फिजी नहीं है ये फिजी इट वेस्ट ऑफ फिजी, फिजी इज़ अ कंट्री, ठीक है ना, फिजी कंट्री, ठीक है। यांगटे प्लेट क्या हो जाएगा, ईस्टर्न चाइना, ठीक है। कैरोलिन हमारा कैरोलिन प्लेट कहाँ हो जाएगा, कैरोलिन हमारा नीचे वाला इंडिया, फिलीपींस एंड वो न्यू गिनी वाला पार्ट हो जाएगा। फिलीपीन प्लेट हो जाएगी हमारे एशियाटिक एंड पैसिफिक वाला। फिलीपीन सी प्लेट हमारा एशियाटिक और पैसिफिक वाला। न्यू हेब्राइड हो जाएगा हमारा बेनिटवेन साउथ पैसिफिक के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। बेनिटुआ इन साउथ पैसिफिक। कैरिबियन सी हमारे कैरिबियन सी से और सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिलेगा। सुंडा पैसिफिक हमारे ये इधर वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। थाईलैंड मलेशिया इंडोनेशिया वाले पार्ट में देखने को मिलेगा ये सुंडा प्लेट, ठीक है ना, साउथ एशियन। सोमाली प्लेट कहाँ देखने को मिलेगी, सोमाली अफ्रीकन प्लेट है ना, स्प्लिट करता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका और स्प्लिट फ्रॉम द अफ्रीकन प्लेट, ठीक है ना। अफ्रीकन प्लेट और ईस्टर्न इसको सेपरेट करता है, इसलिए सोमाली सबसे मतलब ईस्टर्न पार्ट में है ना, तो ये आ जाएगा। बेंडा सी प्लेट क्या हो जाएगा, बेंडा सी प्लेट जो है ईस्टर्न इंडोनेशिया और नियर बेंडा सी के अंदर देखने को मिलता है। इंडोनेशिया के पास देखो, इंडोनेशिया के पास जब आप देखोगे यहाँ पे तो मेरा इंडोनेशिया इसके पास में आपको बेंडा सी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेंडा सी यहाँ पे पड़ता है वैसे, ठीक है। अभी मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ उसको। बेंडा सी यहाँ पे आ जाएगा हमारा, नियर बेंडा सी के अंदर मिलेगा। अब देखो कोकोस प्लेट वेस्टर्न सेंट्रल अमेरिका को पैसिफिक से जो कर रहा था, नाजा जो साउथ अमेरिका से पैसिफिक कर रहा था। इंडियन प्लेट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ओके हॉट स्केट प्लेट जो हमारा सेंट्रल साउथ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है ना, ये नॉर्थ कोरिया के बाद वाला हिस्सा वाला। एंटोनियन तुर्की और एंटोलियन का कौन सा हो जाएगा, टर्की और मेडिटेरियन, टर्की ऊपर मेडिटेरियन नीचे आ जाएगा। और फिर हमारा एंटीपलानो कौन सा हो जाएगा, बॉलीवर पीरो के बीच में आ जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं हम यहाँ पे कुछ देखते हैं कन्वर्जन बाउंड्रीज क्या होती है। कन्वर्जन बाउंड्रीज क्या होती है, टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ईच अदर एंड कोलाइड्स, ठीक है। दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो क्या कर रही है, मूव टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब दोनों पास में आ रही है, कन्वर्जन, ठीक है ना, और कोलाइड कर रही है। दीज बाउंड्रीज आर डिस्ट्रक्टिव एंड प्लेट बाउंड्रीज, ये जो कन्वर्जन होती है वो क्या करती है, डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है ना। अर्थक्वेक ड्यू टू द इंटेंस प्रेशर एंड द फ्रिक्शन ऑफ द प्लेट, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगी। तो कन्वर्जन बाउंड्रीज क्या हो जाएगी हमारी, कन्वर्जन बाउंड्रीज क्या होती हैं, दो टेक्टोनिक प्लेट्स सब मूव टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आएगी, कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जन हो रही है, तो मतलब पास में आएगी तो डिस्ट्रक्शन होगा, अर्थक्वेक आएगा, वॉल्केनिक इरप्शन होंगे, चेंज ऑफ द वॉल्केनस फॉर्म होगा, ओवर रीडिंग इन द प्लेनेट, यहाँ पे हो जाएगा रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे बनने को देखने को मिलेगा। डेंस एंड द हेवियर प्लेट गो बिलो द लेस डेंस लाइटर प्लेट, ठीक है ना। फोल्ड माउंटेन्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं, अपन से पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी बाउंड्री है जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स क्रिएटेड बाय द कंप्रेशन ऑफ द क्रस्ट की मेंटल, जब वो कंप्रेशन करते हैं, कंप्रेशन क्रस्टल मेंटल की वजह से, मटीरियल की वजह से होते हैं। सबडक्शन प्लेट श्रिंक इनटू द मेंटल एंड द मेल्ट्स ड्यू टू द हाई हीट, यहाँ पे जब हाई हीट की वजह से वो क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वन प्लेट इज सबडक्टेड बिनाइड द अदर फॉर्मिंग अ डीप ओशन ट्रेंच इन द वॉल्केनिक आइसलैंड एरिया। ट्रेंच और क्या बनाते हैं, ओशनिक एरिया, जैसे कि मेरियाना ट्रेंच एंड द मेरियाना आइसलैंड एंड द एलुडियन ट्रेंच इन द एलुडियन आइसलैंड और द सोलोमन आइसलैंड, ठीक है। ओशनिक एंड ओशनिक कन्वर्जेंस, तो अपन से पूछा जा सकता है अकर व्हेन टू ओशनिक प्लेट कोलाइड, सब क्या होती है, जब दो ओशनिक प्लेट कोलाइड होती है तो क्या बनते हैं, उसके थ्रू क्या कौन सा कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन बाउंड्री कहती है जब कोई भी दो चीज़ें जो हमारे क्या कर रही हैं, जब कोई दो
टेक्टोनिक प्लेट मूव कर रही है, एक दूसरे के पास आ रही है। अब जो दो वाटर बॉडीज ओशनिक प्लेट जब कोलाइड करेंगी तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ओशनिक कन्वर्जेंस बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल क्या हो जाएंगे, मैरियाना ट्रेंच एंड मैरियाना आइसलैंड हो गया, ठीक है। मतलब वो जब कन्वर्ज करेंगे, वन प्लेन इज सब्जेक्टेड बिनाइट अदर, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, ठीक है ना, सब्जेक्टेड हो जाती है बिनाइट अदर, ठीक है। एंड फॉर्मिंग अ डीप ओशनिक ट्रेंच, और वो क्या बनाती है, डीप बनाती है, और ओशनिक आइसलैंड आर्क बनाती है अंदर ही अंदर, ठीक है ना। जैसे कि मैरियाना ट्रेंच मैरियाना आइसलैंड से एल्यूटीनियन ट्रेंच एल्यूटीनियन आइसलैंड से हमने अभी एक चीज़ देखी थी ना, एक मिनट, नहीं नहीं ये अलग है, ठीक है, सॉरी। एल्यूटीनियन ट्रेंच एल्यूटीनियन आइसलैंड से हो जाएगा, सोलोमन आइसलैंड हो जाएगा। अब देखो क्या है यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस क्या है, कॉन्टिनेंटल नाइदर प्लेट इज सबडक्टेड ड्यू टू देयर सिमिलर डेंसिटी, द क्रस्ट इज पुश्ड अपवर्ड, जो क्रस्ट है वो पुश अपवर्ड्स एंड फॉर्मिंग माउंटेन रेंज। उससे क्या होती है, ये कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस क्या है यहाँ पे, कॉन्टिनेंट की वजह से मतलब क्या होती है, वो एक दूसरे को प्लेट एक दूसरे के ऊपर नहीं आती है, सिमिलर डेंसिटी की, वो क्या करती है, जो क्रस्ट होती है वो पुश कर देती है, अपना अपवर्ड कर देती है, उससे क्या हो जाता है, कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट बन जाता है, एक तरह से कॉन्टिनेंट मान लो, ठीक है। जैसे कि हिमालयंस में इंडिया एशिया, आल्प्स में यूरोप हो जाएगा। कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की वजह से क्या होता है, अकर व्हेन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कॉलेज, जब दो कॉन्टिनेंट की जो प्लेट्स होंगे जब कॉलेज करेंगे एक दूसरे से, तो कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन कहलाएगा। जैसे कि इंडिया के अंदर जो हिमालयाज है वो इंडिया और एशिया की जो प्लेट मिली तो वो क्या बनाया, हिमालय बनाया, है ना। आल्प्स, यूरोप में जब आल्प्स बने, माउंटेन बने, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट मिली तो यूरोप के अंदर आल्प्स बने, नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर रॉकीज़ बने, यूराल्स बनी, रशिया के अंदर एटलस बने, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के अंदर। तो हिमालयस इंडिया एंड एशिया के अंदर देखने को मिले हमारे को, आल्प्स हमारे को यूरोप के अंदर देखने को मिले, रॉकीज़ हमारे को ऊपर नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉकीज़ देखने को मिले, सेंट्रल रशिया के अंदर हमारे को यूराल्स देखने को मिले, और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के अंदर हमारे को एटलस देखने को मिला, ठीक है। तो अपन अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कॉन्टिनेंटल एंड द कन्वर्जन्स है, तो वो कौन सी है, पहला हिमालयस इंडिया और एशिया के बीच देखने को मिला, एशिया एंड हमारा इंडिया के अंदर देखने को मिला। फिर यूरोप के अंदर हमारे को आल्प्स देखने को मिला। फिर आ जाते हैं हम सेंट्रल रशिया के अंदर यूराल्स देखने को मिले। फिर आ जाते हैं वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर आएंगे तो हमको एटलस देखने को मिला, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर जाएंगे तो रॉकीज़ देखने को मिला, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलाइड करती है तो वो कॉन्टिनेंटल करती है डेंस ओशनिक प्लेट, इनकी जो ओशनिक प्लेट होती है डेंस होती है, सबटेक्ट बिनाइट हाइयर लाइटर के ऊपर आ जाती है, एंड फॉर्म डीप ओशनिक ट्रेंच वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड द अर्थक्वेक। जैसे कि एग्जाम्पल देंगे तो एंडीज माउंटेन एंड द पीरूचीन ट्रेंच। क्या होता है, अब एक होता है ओशनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक तो ओशनिक होता है जो ओशन से जो ओशनिक प्लेट जब कोलाइड करती है तो ओशनिक प्लेट बनाती है, जब कॉन्टिनेंट की कॉन्टिनेंट प्लेट बनाती है तो कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन कहलाता है। अब यहाँ पे क्या है, जो ओशनिक के अंदर कॉन्टिनेंट कन्वर्जन क्या होगा, जब ओशन व्हेन अकरेंस ऑफ द ओशनिक कोलाइड्स, और ओशनिक और कॉन्टिनेंटल जब दोनों कोलाइड करेंगे तो क्या बनेंगे, ये क्या होता है, डेंस ओशनिक प्लेट जो होती है, ओशनिक प्लेट किसके अंदर आ जाती है, सबडक्ट लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर आ जाती है, और क्या बनाती है, डीप ओशनिक ट्रेंच बनाती है वहाँ पे जाके। जैसे कि एंडीज माउंटेन अपन को देखने को मिलते हैं, एंडीज पीरू चाइल्ड एंड ट्रेंच, एंडीज देखने को मिलेंगे और पीरू चाइल्ड ट्रेंच देखने को मिलेगा, ठीक है। पीरू चाइल्ड ट्रेंच किसकी वजह से मिला, तो पीरू चाइल्ड ट्रेंच ओशनिक कॉन्टिनेंटल, ठीक है। डाइवर्जेंट यानी कि अलग हो रहा है, टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव मतलब एक दूसरे से दूर जाती है, ठीक है ना। तो दिस थ्योरी आर द कंस्ट्रक्टिव, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव, इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है, ठीक है। वॉल्केनिक, दिस मूवमेंट अलाउज मैग्मा इन द मेंटल राइज, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है ना। मतलब कोई चीज़ अलग होगी तो बीच में जो मटेरियल होगा तो ऊपर ही होगा, इन क्रिएटिंग न्यू क्रस्ट, और फिर सॉलिडिफाई हो जाती है, ठीक है ना। बट जैसे कोई चीज़ है, दो चीज़ें अलग हो रही है तो बीच में जो मैग्मा है ऊपर आएगा और सॉलिडिफाई होगा तो नया क्रस्ट बन जाएगा, ठीक है ना। कॉन्टिनेंटल राफ्टिंग क्या होती है, कॉन्टिनेंटल राफ्टिंग अगर व्हेन अ लैंड मास इज पुल्ड अपार्ट, जबकि क्या होता है, कॉन्टिनेंटल राफ्टिंग क्या होती है, अगर वह जो लैंड मास है उसको ऊपर खींचा जाए, ठीक है, एंड फॉर्मेशन रिफ्ट वैली, वहाँ पे क्या बन जाए, कि रिफ्ट वैली बन जाए, न्यू ओशन बेसिन, ठीक है। मतलब कोई लैंड मास ऊपर की तरफ आया, ठीक है,
और क्या बनाया उसने, एक न्यू ओशन बेसिन बनाया और रिफ्ट वैली बनाई, जैसे कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, अफ्रीकन प्लेट स्प्लिट फ्रॉम द सोमाली प्लेट। जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट बनी, अफ्रीकन प्लेट जो कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट किससे बनी है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट बनी है सोमाली जो सबसे एंड वाला, और अफ्रीकन प्लेट से स्प्लिट होकर क्या बना, ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट बनी है। क्या है, कॉन्टिनेंटल राफ्टिंग है। रेड सी रिफ्ट किससे बनी, अफ्रीकन प्लेट जो किससे अलग हुई, अरेबियन प्लेट से अलग हुई, रेड सी। ठीक है, फिर आ जाएगा वेस्ट एंटार्क्टिक राफ्टिंग, जो किससे हुई है, एंटार्क्टिक से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होती है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज अपर एट द मिड ओशनिक रिजल्ट, जब कोई मिड ओशनिक रिजल्ट व्हेन न्यू ओशनिक क्रस्ट इज कंटिन्यूसली फॉर्म, मतलब कोई नया ओशनिक क्रस्ट जो है बीच में से फॉर्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, सी फ्लोर स्प्रेड हो जाता है। जैसे कि इंडियन ओशन रिजल्ट किसका एग्जाम्पल है, इंडियन ओशन का जो रिजल्ट है वो सेपरेट करता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द एंटार्क्टिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट को, तीनों को ये ओशनिक रिजल्ट बनाता है। ओशनिक रिजल्ट जो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन एंटार्क्टिक एंड अफ्रीकन प्लेट से बनता है। ठीक है, लास्ट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या होती है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स स्लाइड पास्ट, मतलब एक इधर जा रही है, 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 ठीक है ना। तो वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या होती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज टू टेक्टोनिक प्लेट स्लाइड्स पास्ट ईच अदर हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक स्लिप फॉल। ठीक है ना, जैसे कि नो क्रस्ट क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे कोई क्रस्ट नहीं बनता है, नहीं बनता और ना ही डिस्ट्रक्ट होता है। दीज बाउंड्रीज आर द कंजर्वेटिव। तो अपन से पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी बाउंड्रीज है जो कि क्या है, कंजर्वेटिव है, तो वो होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ठीक है ना। अर्थक्वेक फ्रिक्शंस कॉज देम टू स्टक एंड स्ट्रेस बिल्ड अप एंड द ओवरकम फ्रिक्शन का रिजल्ट होगा है। सबका रिजल्ट तो अर्थक्वेक तो वही होगा। फॉल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लीनियर फॉल्ट्स, फॉल्ट्स लाइन ऑफन विजिबल एज अ लीनियर फीचर। ठीक है, अर्थक्वेक देखने की ज़रूरत है क्या, या फिर नोन है अर्थक्वेक, बताओ यार बताओ। वॉल्केनोज है इसके बाद, ठीक है, रॉक्स है, बॉम्ब करंट्स, टाइड्स है, एटमॉस्फेयर देख चुके हैं, आइसोलेशन अपन देख चुके हैं। सो इस वाले सेशन को हम यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट आते हैं।